हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। याद है हम लोगों ने कल कहा था हालेलुया कि आज के दिन हम लोग स्पर्श के विषय में बातचीत करेंगे। पवित्र आत्मा का स्पर्श। किसका? पवित्र आत्मा का स्पर्श यानी सामर्थ। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा आएगा तभी सामर्थ पाओगे, है कि नहीं? हालेलुया। तो मेरे प्रियो क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में सामर्थ आए, बल आए, प्रभु की पावर आए, तो अपने मन में दर्शन रखे। दर्शन क्या? दर्शन। हालेलुया। कल्पना करें कि आज पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का स्पर्श, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे जीवन को छुएगा। हालेलुया। और आपका दर्शन छोटा नहीं होना चाहिए, आपका दर्शन बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। जहाँ दर्शन है वहाँ के लोग आनंदित होंगे। बोला आमीन। तो अपने मन में दर्शन रखो, विश्वास रखो। आज खुदावंद यीशु आज अपने वचन से बातें करेगा और मेरे जीवन को सामर्थी बनाएगा। बोला आमीन। क्या बनाएगा? सामर्थशाली बनाएगा। बोला हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। तो आज हम पवित्र आत्मा के स्पर्श के बारे में सीखेंगे मेरे प्रियो। मरकुस रचित सुसमाचार हम लोग खोल लेंगे, उसके 25 आयत से लेके हम पढ़ रहे हैं। देखो क्या लिखा है, सब लोग ध्यान दीजिए। 25 आयत। एक स्त्री थी, हालेलुया, ध्यान दीजिए। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। क्या था? एक स्त्री है इस वचन में मेरे प्रिय, ध्यान दीजिए। और उस स्त्री को 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। कितने वर्ष का? 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था मेरे प्रियो। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। बहुत दुख उठाया। किससे? वैद्य यानी डॉक्टर से। किससे? डॉक्टर को दिखाते 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 और दुखी हो गई थी। आगे क्या लिखा है? और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। बोलो हालेलुया। बहुत सारा पैसा खर्चा करने पर भी उसको कोई रिलीफ नहीं, कोई चंगाई नहीं मिली। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल कमजोर होती गई, शरीर में भी और हालेलुया और आर्थिक में भी वो कमजोर होती चली गई। बोलो हालेलुया। लिखा है अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। और भी रोगी हो गई थी। हालेलुया। डॉक्टर को दिखाते दिखाते, दवा खाते खाते और भी रोगी हो गई थी। वो पहले ही से कमजोर थी, लहू बहने का रोग था। हालेलुया। और दवा खाते खाते और भी रोगी हो गई। बोलो हालेलुया। और आगे क्या लिखा है मेरे प्रियो? लिखा है मेरे प्रियो, बहुत सारा पैसा करने पर भी उसको कहीं से चंगाई नहीं मिली थी। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा? कहीं से भी चंगाई उसको नहीं मिली थी। और 27 आयत में क्या लिखा है मेरे प्रियो? वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। बोलो हालेलुया। ध्यान दीजिए। लिखा है वह यीशु की चर्चा सुनकर। किसकी चर्चा? सुना था कि यीशु मसीह चंगाई देते हैं। बोला आमीन। यीशु मसीह बड़े बड़े बीमारी को भी खत्म कर रहे हैं। और जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। बोला आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की चर्चा चारों तरफ फैली हुई थी, चारों तरफ फैली हुई थी। और यीशु मसीह की चर्चा सुनकर लिखा है भीड़ में, पता है यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी। क्या चलती थी? क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार करता था,
हालेलुया। इसलिए भीड़ के आगे क्या लिखा है, उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। बोलो आमीन। भीड़ में आई, पीछे से, कैसे? पीछे से यीशु मसीह के वस्त्र को, यीशु मसीह के कपड़ों को छू लिया। बोला आमीन। क्या कर लिया? छू लिया। आगे क्या लिखा, ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। 28 आयत को आपको ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बोला आमीन। बोला हालेलुया। विश्वास उसके अंदर क्या था? विश्वास था कि मैं डॉक्टरों से, वैद्यों से हार चुकी हूँ। मैंने सुना है कि यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का बेटा मैं हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। बोला आमीन। और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा। बोलो हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, ये स्त्री यीशु मसीह की चर्चा सुनी थी, यीशु मसीह के कामों को सुना था। हालेलुया। तब जाके यीशु मसीह पर विश्वास किया था। और क्या किया था मेरे प्रियो? पहले से जब वो आई घर से तो अपने मन से कह रही है, वो मन में कहती थी, हालेलुया, लिखा है, वो मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बोला आमीन। अपने मन में कहती थी, अपने आप से कहती थी, हालेलुया, कि यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं तुरंत चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। ध्यान देना मेरे प्रियो, वहां का जो नियम था मेरे प्रियो, यदि किसी स्त्री का लहू बहता है तो किसी पुरुष को नहीं छूती थी। हालेलुया। इसीलिए उसका विश्वास ये था कि मैं चुपके से केवल उसके वस्त्र को, केवल उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं आजाद हो जाऊंगी, मैं फ्रीडम हो जाऊंगी। बोला आमीन। मैं फ्री हो जाऊंगी, मैं आशीषित हो जाऊंगी। हालेलुया। यानी उसका विश्वास था। क्या था? विश्वास था। बोला आमीन। क्या था? विश्वास। विश्वास। बोला आमीन। आगे क्या लिखा? 29 आयत। और वह तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। उसका लहू बहना बंद हो गया। कैसे बंद हुआ? यीशु मसीह के कपड़े को छूने से उसकी बीमारी खत्म हो गई। उसकी बीमारी खत्म हो गई। बोला आमीन। हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा फेथ था मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग बैठे हैं, प्रार्थना में बैठे रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना में उनका फेथ, उनका विश्वास बहुत ही कमजोर होता है। सोचो, और इसीलिए प्रभु काम नहीं कर पाता है। हालेलुया। जब कभी आप प्रार्थना में बैठो तो अपने विश्वास को छोटा नहीं, बड़ा करो। कुछ होने वाला है, अभी 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 प्रभु मुझे छुएगा, 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 बीमारी खत्म होगी, खत्म होगी। हालेलुया। जब ऐसा करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो तो प्रभु का आत्मा आपको छूता है, प्रभु का स्पर्श आपको छूता है। बोलो हालेलुया। तब जाके स्पर्श होता है, आपकी बीमारी को वो स्पर्श खत्म करता है। हालेलुया। वो सामर्थ आपकी बीमारी को खत्म करता है। बोलो हालेलुया। स्पर्श हमारे जीवन में कब आएगा? जब हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे तब। सोचो, अपने मन में कहती थी मैं उसके कपड़े को मात्र छूंगी, बस आजाद हो जाऊंगी। बोलो हालेलुया। ऐसा फेथ रखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। बिल्कुल बड़ा फेथ। यीशु तब जाके स्पर्श आपके जीवन में उतरेगा, तब जाके प्रभु का सामर्थ आपको छुएगा। अगर मन में ठान लोगे हालेलुया तो प्रभु आपको छू लेगा। यीशु, अगर मन में ठान लोगे कि प्रभु मुझे आज छुएगा, आज मैं गिरूंगा, तो सच में आपको प्रभु तुरंत छू लेगा। बोला हालेलुया। आपको प्रार्थना करना होगा। प्रभु सब तो गिरते हैं लेकिन हम नहीं गिरते। यीशु, अपने मन में ठानना होगा आज
प्रभु मुझे छुएगा तो छुएगा तो छुएगा तो छुएगा तो सच में उसका स्पर्श आपके जीवन को छुएगा और आपको आशीषित करेगा। बोला आमीन, बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप विश्वास रखो, प्रभु का स्पर्श आपको छुएगा। आपकी बीमारी, आपकी दुर्बलता, आपकी कमजोरी, आपका लहू बहना सब खत्म होगा, सारी कमजोरी खत्म होगी, सारी बीमारी खत्म होगी। आप विश्वास करो यीशु मसीह के ऊपर। बोला आमीन। जैसे इस स्त्री का विश्वास था वैसे अपने मन में विश्वास रखो, वैसे अपने मन में विश्वास रखो। आपके जीवन में प्रभु का काम प्रकट होगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। हाँ देखो 29 आदमी का और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। बोला मैं तुरंत अपनी देह में जान लिया, तुरंत अपनी देह में, बात को समझे, स्पर्श महसूस कर पाओगे। बोला आमीन, हालेलुया। प्रभु का सामर्थ आपको छुएगा तो आपको महसूस होगा बीमारी खत्म हो रही है, बीमारी जा रही है, बीमारी चली गई है। बोला हालेलुया, आप महसूस कर पाओगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह विश्वास देखता, क्या विश्वास देखता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वास देखता है। क्या तुम यीशु पर विश्वास करते हो? क्या तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो? हालेलुया। वो पवित्र आत्मा इसीलिए हमारे जीवन में उड़ेला जाता है। अगर तुम विश्वास करोगे तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। वही स्पर्श आपके जीवन में लेकर आएगा। और ध्यान देना मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को दीन करो, नम्र बनाओ, ताकि वचन अंदर वास करे। बोलो यीशु प्रभु की, और आपको आशीषित करे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, यहाँ क्या लिखा है? फिर साथ लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। क्या निकली है? सामर्थ, यानी स्पर्श, सामर्थ। हालेलुया, पावर। प्रभु ने अपनी देह में जान लिया, मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझ में से सामर्थ निकली है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? बोला आमीन। पूछा, पीछे मुड़ के पूछा, हालेलुया, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? बोलो हालेलुया, हालेलुया। बात तो समझिए मेरे प्रियो। और 31 में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? बोला हालेलुया। चेले लोगों ने जवाब दिया मेरे प्रियो। और 32 में क्या लिखा है? तब उसने उसे देखने के लिए उसने यह काम किया था। हालेलुया। चारों दृष्टि की, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। बोला मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो स्त्री डरती और कांपती हुई गवाही को बताया और कहा, प्रभु मैं इस बीमारी से कई सालों से ग्रस्त थी। मैं डॉक्टर के पास, हालेलुया, वैद्यों के पास कई जगह गई लेकिन कहीं से रिलीफ नहीं मिला। लेकिन तुम्हारे वस्त्र को जैसे ही मैंने छुआ वैसे बीमारी हमारी खत्म हो गई। बोला आमीन। आपके अंदर से जो सामर्थ्य निकली है वो हमारे अंदर आई है। बोला आमीन। आपके अंदर से जो सामर्थ्य निकली वो हमारे अंदर आई है और वे बीमारी को खत्म कर दिया है, दुर्बलताओं को खत्म कर दिया। मेरा लहू बहना बंद हो चुका है। बोला आमीन। उसने गवाही को बताया। हालेलुया। उसने गवाही को बताया, प्रभु जो आपके अंदर से सामर्थ्य निकली है वो हमारे अंदर आई है।
बोला आमीन। ध्यान देना मेरे प्रियो, प्रभु के अंदर से सामर्थ कब निकलेगी? जब यीशु पर विश्वास करोगे तब, है कि नहीं? जब उसकी सच्ची आराधना करोगे, सच्ची वर्शिप करोगे, तो उसके अंदर से सामर्थ आपके अंदर वास करेगी। तो सारी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी को क्या करेगा? वो खत्म करेगा।